हेलो फ्रेंड्स, तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सुडो पावर पे। और इस एपिसोड के अंदर हम लोग देखने वाले हैं स्प्रेड ऑपरेटर, जिसको हम लोग रेस ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो इसका ऑलरेडी जो एग्जांपल है वो हम लोग पिछले एपिसोड के अंदर देख चुके हैं, लेकिन इसके अंदर सारे जो एग्जांपल है वो मैंने कंबाइन करके एक ही एपिसोड के अंदर रखा हुआ है। तो फ्यूचर में आपको एक ही एपिसोड देखना पड़ेगा, मतलब आपको एक ही एपिसोड के अंदर सारे एग्जाम्पल वो सब देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एपिसोड भी आपको पूरा पूरा देखना है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं स्प्रेड और रेस ऑपरेटर का जो यूज़ है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट के साथ कैसे यूज़ करेंगे, तो वो हम लोग पहले देखने वाले हैं। तो सिंपल है, अगर आपको ऑब्जेक्ट का कॉपी बनाना होगा तो उस केस में हम लोग कुछ इस तरीके से स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो खास करके ये टेक्निक हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इस टेक्निक के अंदर जब भी आपका ऑब्जेक्ट कॉपी होगा तो वो रेफरेंस कॉपी नहीं करेगा, तो वो उसका जो फील्ड है मतलब खाली वैल्यूज को कॉपी करता है। तो इस वेरिएबल में अगर आप चेंज करोगे तो इसके अंदर कभी भी चेंज नहीं आएगा। तो उसी तरीके से हम लोग दो अलग अलग जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको अगर आपको कॉन्केट करना होगा तो उस केस में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सिंटेक्स काफ़ी सिंपल है, इसके अंदर कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। स्प्रेड ऑपरेटर आपको किसके साथ यूज़ करना है, ऑब्जेक्ट के साथ, कॉमा करके दूसरा ऑब्जेक्ट। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट की जितनी भी फील्ड होगी वो कुछ इस तरीके से एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। उसी तरीके से आप यहाँ पे बीच में कोई एक्स्ट्रा फील्ड भी रख सकते हो, लास्ट में रखो, बीच में रखो, आगे रखो। तो जहाँ पे भी आप रखोगे तो ऑब्जेक्ट की जो सारे फील्ड है वो तो इसके अंदर स्टोर होगा ही, उसके साथ जो आपने एक्स्ट्रा फील्ड ऐड किया है वो भी इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। तो अभी आ जाओ VS कोड के अंदर, और इसके अंदर पहले तो हम लोग जो कॉपी वाला कॉन्सेप्ट है वो हम लोग देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया फर्स्ट नेम, जिसके अंदर मैं रख देता हूँ सुडो, उसके बाद लास्ट नेम, और इसके अंदर मैं रख देता हूँ फील्ड। तो आपको जितनी चाहे उतनी आप वैल्यू फील्ड इसके अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड कर सकते हो। तो अभी मैं एक नया ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, न्यू यूज़र। तो हम लोग को अगर ऑब्जेक्ट कॉपी करना हो तो सिंपल आपको कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करना है, उसके बाद आपको यूज़ करना है स्प्रेड ऑपरेटर, और उसके अंदर सिंपल ऑब्जेक्ट पास कर दो console.log। और जो हमारा नया ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग पहले प्रिंट करके देख लेते हैं। तो नोड index.js, तो कुछ इस तरीके से सिंपली हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कॉपी हो गया। तो कॉपी करने के लिए आप स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो केस है इसके अंदर खास करके हम लोग ये जो ऑपरेटर है इसको हम लोग बोलते हैं स्प्रेड ऑपरेटर, क्योंकि वो क्या करता है, तो एक ऑब्जेक्ट की जो फील्ड होती है उसको वो स्प्रेड कर देता है और यहाँ पे अलग अलग रख देगा। तो खाली उसकी जो वैल्यूज होता है वो यहाँ पे रखेगा, तो इसलिए इसके अंदर कॉपी होती है वैल्यू। तो मैं अगर आपको दूसरी तरीके से एक्सप्लेन करूँ तो जितनी वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से स्प्रेड कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन शॉर्ट जब आपका प्रोग्राम रन होगा तो ये जो शॉर्ट फॉर्म है वो कुछ इस तरीके से लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट होके इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो स्प्रेड ऑपरेटर। तो इसका अभी जो दूसरा एग्जांपल है वो हम लोग देख लेते हैं। तो जो दूसरा एग्जांपल है उसके अंदर हम लोग कॉन्केट करने वाले हैं दो ऑब्जेक्ट की अलग अलग फील्ड। तो इसके अंदर मैं एक फील्ड ऐड कर देता हूँ लैंग्वेज, जिसके अंदर जावास्क्रिप्ट में फ़िलहाल ऐड कर देता हूँ। उसके बाद उसका जो वर्क टाइम है वो मैं ऐड कर देता हूँ 8 आवर, मतलब जो यूज़र है उसका वर्क टाइम। तो अभी मुझे क्या करना है, तो ये जो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है इन दोनों को मुझे मर्ज करना है और एक ही वेरिएबल के अंदर मुझे स्टोर करना है। तो उस केस में सिंपल यहाँ पे सिंपल कॉमा लगाओ, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसके साथ भी स्प्रेड ऑपरेटर आप यूज़ कर सकते हो। तो ये दो फील्ड दोनों कंबाइन हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्केट, और वो न्यू यूज़र वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो हम लोग रन करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, लैंग्वेज और टाइम एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ इस तरीके से स्टोर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे अगर आपको कोई एक्स्ट्रा फील्ड ऐड करना होगा तो वो भी हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ सॉफ्टवेयर डेवलपर में लिख देता हूँ, और इसको हम लोग रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट की फील्ड है वो तो है ही, उसी के साथ जो हम लोगों ने टाइप फील्ड ऐड किया है
तो वो भी यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड हो गया है। तो कुछ इस तरीके से आप जो स्प्रेड ऑपरेटर है वो कॉपी करने के लिए यूज़ कर सकते हो, और दो अलग अलग ऑब्जेक्ट को कॉन्केट करने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। तो अभी हम लोगों ने देखा स्प्रेड ऑपरेटर, मतलब ये स्पेसिफिक केस के अंदर इसको हम लोग बोलते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। तो नेक्स्ट जो एग्जांपल हम लोग देखने वाले हैं उसके अंदर जो हम लोग ऑपरेटर यूज़ करते हैं, तो वो तो सिंटेक्स तो सेम ही है, 3 टाइम डॉट आपको यूज़ करना है, लेकिन जिस हिसाब से हम लोग उसको यूज़ करते हैं उस हिसाब से उसका जो थोड़ा नाम है वो चेंज हो जाता है। तो अभी हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अभी आप देख सकते हो यहाँ पे यूज़र ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस और पासवर्ड की फील्ड है। तो अभी मुझे क्या करना है, तो ऑब्जेक्ट तो मुझे कॉपी करना है, लेकिन ये जो पासवर्ड वाले फील्ड है वो मुझे कॉपी नहीं करना है। तो पिछला जो टेक्निक हम लोगों ने देखा उसके अंदर तो सारे फील्ड कॉपी हो जाते हैं, लेकिन हम लोग को एक फील्ड खाली स्किप करना है। तो इस केस में क्या करेंगे, हम लोग डी स्ट्रक्चर वाला जो टेक्निक था जो हम लोग पिछले एपिसोड के अंदर ऑलरेडी देख चुके, तो अगर आपने डी स्ट्रक्चर वाला एपिसोड नहीं देखा है तो वो पहले आपको ज़रूर देखना है, उसके बाद ही आपको ये वाला एपिसोड समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो पिछले एपिसोड देख लेना। तो इसके अंदर डी स्ट्रक्चर वाली टेक्निक आपको यूज़ करना है, उसके साथ हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं रेस ऑपरेटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस केस में मैं इसको स्प्रेड ऑपरेटर नहीं बोलूँगा, क्योंकि स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट की जो अलग अलग फील्ड होता है उसको स्प्रेड करता है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा उल्टा है। तो एक ऑब्जेक्ट की जो फील्ड है वो फिर से क्या कर रहे हैं हम लोग, तो उसका एक अलग से ऑब्जेक्ट के अंदर उसको स्टोर कर रहे हैं। और इसको अगर हम लोग इंग्लिश में पढ़े तो it will store password property in password variable and all other properties it will store in filter user variable। ठीक है फ्रेंड्स, तो मतलब मैंने अभी जैसे वर्ड यूज़ किया रेस्ट, तो बाकी सारे जो प्रॉपर्टीज़ है वो किसके अंदर स्टोर हो जाएंगे, तो ये फिल्टर्ड यूज़र वेरिएबल के अंदर। तो पासवर्ड जो फील्ड की वैल्यू है वो पासवर्ड वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया, और बाकी बची जो फील्ड है मतलब रेस्ट प्रॉपर्टीज इट विल बी स्टोर्ड इन फिल्टर यूजर वेरिएबल। तो इसीलिए इस केस में इसको हम लोग बोलते हैं रेस्ट ऑपरेटर। तो अभी आ जाओ VS कोड के अंदर, और इसके अंदर मैं ऐड कर देता हूँ पासवर्ड की फील्ड। अभी मुझे क्या करना है, तो ऑब्जेक्ट मुझे कॉपी करना है, तो मैं यहाँ पे एक्चुअली हम लोग यूज़ करने वाले हैं डी स्ट्रक्चर की टेक्निक। तो पहले तो हम लोग यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज कर देते हैं, इक्वल टू करके यूज़र। तो यूज़र में से जो पासवर्ड फील्ड है उसको हम लोग पहले अलग कर देते हैं, और उसको हम लोग पहले प्रिंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपल अभी डी स्ट्रक्चर वाली जो टेक्निक है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो इस नाम का जो वेरिएबल है, मतलब इस नाम की जो प्रॉपर्टी है ये यूज़र ऑब्जेक्ट के अंदर होगा, तो वो इधर से निकल के इस वेरिएबल के अंदर उसकी वैल्यू प्रॉपरली स्टोर हो जाएगा। और आप देख सकते हो कि आउटपुट के अंदर हम लोग को पासवर्ड वेरिएबल के अंदर जो पासवर्ड प्रॉपर्टी की वैल्यू थी वो हम लोग को आउटपुट के अंदर मिल गई है। तो हम लोग को अभी क्या करना है, तो पासवर्ड के छोड़ के बाकी सारे जो फील्ड है वो डायरेक्टली एक नए ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो जाना चाहिए। तो इस केस में सिंपल है, यहाँ पे आप कॉमा लिखो, उसके बाद आपको यूज़ करना है रेस ऑपरेटर, और यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल का नाम डिफाइन करो, उसके अंदर बाकी सारी जो प्रॉपर्टी है वो स्टोर हो जाएगा। तो जो न्यू यूज़र मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया उसको हम लोग खाली प्रिंट करके देखते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की फील्ड है, लेकिन यहाँ पे पासवर्ड वाली फील्ड नहीं है, क्योंकि उसको हम लोगों ने डी स्ट्रक्चर का यूज़ करके अलग निकाल दिया था। और बाकी बची जो प्रॉपर्टी है वो रेस्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गई है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग इस केस में जो रेस्ट ऑपरेटर है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने जो एग्जांपल देखे, जो ऑब्जेक्ट के साथ हम लोगों ने देखा, अभी जो हम लोग एग्जांपल देखने वाले हैं वो हम लोग देखते हैं एरे के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑब्जेक्ट के अंदर जैसे हम लोगों ने कॉपी किया था तो उसी सेम टू सेम केस एरे के अंदर भी है। अगर आपको एरे कॉपी करना हो तो आपको यहाँ पे यूज़ करना है स्प्रेड ऑपरेटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ स्प्रेड ऑपरेटर, क्योंकि एक जो आपका एरे है उसको वो स्प्रेड कर देगा, जितने भी उसके एलिमेंट होंगे उसको स्प्रेड कर देगा। और कुछ इस तरीके से आपको स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे यूज़ करना है। ऑब्जेक्ट के केस में हम लोग कर्ली ब्रैकेट यूज़ करते हैं। तो उसी तरीके से हम लोग जो दो अलग अलग एरे हैं उसको भी हम लोग कॉन्केट कर सकते हैं। तो जैसे ऑब्जेक्ट के अंदर जहाँ पे हम लोग स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ करते थे ऑब्जेक्ट वेरिएबल कॉमा करके, इसमें भी आपको कॉमा लगाना है।
उसके बाद दूसरा जो आपका एरे वेरिएबल है वो सिंपल पास करो और इसके अंदर भी आपको स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ करना है। तो ये जो दो अलग अलग एरे हैं वो दोनों कॉन्केट हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे और एक नए वेरिएबल के अंदर सिंपली वो स्टोर हो जाएगा। तो अभी आ जाओ फिर से VS कोड के अंदर और अभी मैं स्टूडेंट का जो रोल नंबर है उसका मैं सिंपल यहाँ पे बना लेता हूँ एरे। अभी मुझे क्या करना है, तो एक नए वेरिएबल के अंदर उसे स्टोर करना है। तो यहाँ पे सिंपल अभी हम लोग एरे के साथ खेल रहे हैं, तो इस केस में आपको स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करना है, उसके अंदर आपका स्प्रेड ऑपरेटर और उसके बाद जो भी वेरिएबल को आपको कॉपी करना होगा उसका नाम और जो न्यू स्टूडेंट है उसको हम लोग प्रिंट करके देख लेते हैं। तो console.log उसके अंदर न्यू स्टूडेंट और आप देख सकते हो यहाँ पे आउटपुट के अंदर हम लोग का ऑब्जेक्ट यहाँ पे कॉपी हो गया है और उसके अंदर प्रॉपरली वैल्यू स्टोर हो रही है। तो अभी जो दूसरा एग्जांपल है जिसके अंदर दो अलग अलग एरे हम लोग स्टोर कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक एरे मेरे पास है, उसी के साथ दूसरा एरे भी मैं बना लेता हूँ और इसके अंदर मैं वैल्यू डाल देता हूँ 5,6,7। तो अभी मुझे क्या करना है, तो ये सारे जो स्टूडेंट हैं मतलब पास स्टूडेंट फेल स्टूडेंट सभी को मुझे कंबाइन करके एक ही एरे मुझे बनाना है। तो इस केस में सिंपल यहाँ पे लगाओ कॉमा, उसके बाद पहले तो जो पहला वेरिएबल है एरे वेरिएबल उसके साथ आपको स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ करना है कॉमा लगा के। दूसरा यहाँ पे जो भी आपका वेरिएबल होगा एरे वेरिएबल वो भी आप यहाँ पे पास कर दो और जो हमारा और स्टूडेंट वेरिएबल है उसको हम लोग सिंपली प्रिंट करके अभी देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक ही एरे है, यहाँ पे देख सकते हो आप कर ली स्क्वायर ब्रैकेट ओपन और क्लोज, उसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट एक ही एरे के अंदर स्टोर हो गए जो है हमारा ऑल स्टूडेंट। इस तरह तो फ्रेंड इस केस में हम लोगों ने स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ किया जहाँ पे हम लोग दो अलग अलग एरे कॉन्केट कर सकते हैं, उसी के साथ हम लोग एरे को कॉपी भी कर सकते हैं। और फ्रेंड इसके अंदर जैसे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट के अंदर अलग अलग फील्ड ऐड किया था तो उसी तरीके से इसके अंदर भी आप अलग अलग एलिमेंट ऐड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर के साथ आपका एरे वेरिएबल, उसके बाद यहाँ पे अगर आपको वैल्यू ऐड करना है तो वो ऐड कर सकते हो। उसके बाद फिर से यहाँ पे अगर आपको वैल्यू ऐड करना है तो आप कुछ इस तरीके से मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने एक ही साथ कर दिया। तो यहाँ पे एरे हम लोगों ने कॉन्केट भी कर दिया, उसी के साथ नए एलिमेंट हम लोगों ने यहाँ पे ऐड भी किया है। तो हम लोग इसको रन करते हैं तो एक ही एरे के अंदर सारे हमारे एलिमेंट स्टोर हो रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरीके से हम लोग एरे के साथ स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। और अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं तो रेस ऑपरेटर विद एरे, मतलब एरे के अंदर भी हम लोग रेस ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोगों ने जो बाकी बची प्रॉपर्टी स्टोर किया था उसी तरीके से इसके अंदर भी कॉन्सेप्ट है। तो इसके अंदर सिंपल है, हम लोग एरे के साथ खेल रहे हैं इसीलिए इसके अंदर हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं। तो ये जो फर्स्ट वेरिएबल है उसके अंदर 1 स्टोर हो जाएगा, लेकिन बाकी बची जो वैल्यू है वो हम लोग किसके अंदर स्टोर करेंगे, तो फेल स्टूडेंट वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पे आपको यूज़ करना है रेस ऑपरेटर। तो यहाँ पे अगर आप रेस ऑपरेटर यूज़ नहीं करोगे तो इसके अंदर आपका खाली 2 स्टोर होगा। तो वो हम लोग अभी प्रैक्टिकल देखते हैं तो आपको आइडिया आ जाएगा। तो अभी आ जाओ VS कोड के अंदर। अभी हमारे पास स्टूडेंट का एरे है और अभी हम लोग यहाँ पे करते हैं डी स्ट्रक्चर। ठीक है फ्रेंड्स, तो एरे डी स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है वो भी मैं ऑलरेडी पिछले एपिसोड के अंदर बता चुका हूँ, तो वो वाला एपिसोड आप देख लेना। तो अभी हम लोग पहले यहाँ पे फर्स्ट वेरिएबल में डिफाइन करता हूँ। तो वेरिएबल का नाम तो आप इसके अंदर कुछ भी रख सकते हो, ऐसा कंपलसरी नहीं कि आपको प्रॉपर्टी के साथ ही मैच करना है, क्योंकि एरे के अंदर पहली बात तो प्रॉपर्टी होती ही नहीं, तो ये सिंपल मैच करता है ऑर्डर। तो फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट वेरिएबल के अंदर सिंपली स्टोर होने वाला है। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑल अदर स्टूडेंट्स और इसके आगे इक्वल टू के आगे स्टूडेंट हमारा एरे वेरिएबल। और अभी हम लोग सिंपल console.log करते हैं फर्स्ट कोमा ऑल अदर स्टूडेंट और इसको हम लोग रन करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1 जो है वो फर्स्ट वेरिएबल के अंदर है और जो 2 है वो ऑल अदर स्टूडेंट वेरिएबल के अंदर है। लेकिन हम लोग को तो ऐसे करना नहीं है, खाली एक जो एलिमेंट है मतलब ये जो फर्स्ट एलिमेंट है 1 उसको खाली हम लोग को फर्स्ट के अंदर स्टोर करना है
और बाकी बची वैल्यू हम लोग को इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है। तो इस केस के अंदर हम लोग को यहाँ पे रेस ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस केस में अभी हम लोग इसको क्या बोलेंगे, तो रेस ऑपरेटर। तो अभी मैं इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा दूसरा वेरिएबल है उसके अंदर बाकी सारे एलिमेंट कुछ इस तरीके से स्टोर हो गया, मतलब आपका अलग से एरे यहाँ पे बन जाएगा। और यहाँ पे खाली उसने 1 को छोड़ दिया, तो इसको मैं फर्स्ट को निकाल देता हूँ तो आपको प्रॉपरली एरे दिखेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेश यहाँ पे एरे बन गया है इसके अंदर ऑल अदर स्टूडेंट के अंदर। तो क्यों बना है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया, पहली बात तो हम लोगों ने डी स्ट्रक्चर टेक्निक का यूज़ किया है, उसके साथ हम लोगों ने यूज़ किया है रेस ऑपरेटर। तो फ्रेंड नेक्स्ट अभी हम लोग देख लेते हैं स्प्रेड और रेस ऑपरेटर विथ फंक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दोनों जो मतलब ऑपरेटर तो सेम ही है, तो ये जो टेक्निक है ये हम लोग फंक्शन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो जनरली जो हमारा फंक्शन होता है, जैसे आप ये देख सकते हो यहाँ पे फंक्शन का नाम है सम, तो जो हमारा फंक्शन होता है उसके अंदर जो हम लोग पैरामीटर पास करते हैं तो वो हम लोग कैसे पास करते हैं, तो यहाँ पे वेरिएबल का नाम कोमा, दूसरे वेरिएबल का नाम कोमा, तीसरे वेरिएबल का नाम। तो इसके अंदर हम लोग जब फंक्शन कॉल करेंगे तो हम लोग को अलग अलग वैल्यू पास करना होता है, लेकिन जो वैल्यू है हमारे पास वो हमारे पास एरे फॉर्म में है। तो उसको आप कैसे पास करोगे, तो सिंपल है, उस केस में हम लोग कुछ इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। तो अभी आ जाओ फिर से VS कोड के अंदर और मैं यहाँ पे फंक्शन बनाता हूँ ओल्ड वैल्यू कोमा न्यू वैल्यू, उसके बाद यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू। ठीक है फ्रेंड्स, तो 3 वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दिया, उसका हम लोग को सिंपल एडिशन रिटर्न करना है, न्यू वैल्यू प्लस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्यूचर वैल्यू। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तो सिंपल अभी फ़िलहाल तो फंक्शन हम लोग कॉल करते हैं और वो कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो उसको हम लोग console.log के अंदर कॉल करते हैं, इसके अंदर 10, 20, 30। तो फ्रेंड्स सिंपल मैंने फंक्शन बनाया, उसको मैंने सिंपल यहाँ पे कॉल किया है। तो इसको पहले हम लोग रन करके देखते हैं, तो हम लोग को आउटपुट के अंदर मिल रहा है 60। ठीक है फ्रेंड्स, तो एकदम सिंपल सा मैंने किया, लेकिन अभी ये जो वैल्यू है वो हमारे पास अवेलेबल है कोई वेरिएबल के अंदर, जैसे यहाँ पे एरे वेरिएबल मैंने ले लिया, लेकिन जो वेरिएबल है वो है हमारा एरे फॉर्म में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो एरे है वो अगर आप यहाँ पे इंडिविजुअल पास करने जाओगे तो जो पुरानी टेक्निक था, जब हमारे पास स्प्रेड ऑपरेटर नहीं था, जो पुराना जावास्क्रिप्ट का वर्जन था, उसके अंदर हम लोगों को कैसा करना पड़ रहा था, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे एरे ऑफ 0, एरे ऑफ 1, फिर एरे ऑफ 2, कुछ इस तरीके से हम लोग को अलग अलग वैल्यू मतलब अलग अलग एलिमेंट को हम लोग को रेफरेंस करके यहाँ पे पास करना पड़ रहा था, इंडेक्स हम लोग को पास करना पड़ रहा था। तो आउटपुट तो यहाँ पे सेम ही आने वाला है, लेकिन अभी हमारे पास अवेलेबल है स्प्रेड ऑपरेटर। तो सिंपल यहाँ पे डॉट 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 स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ करो और इसके अंदर आपका एरे वेरिएबल पास कर दो, तो वो क्या करेगा, आपका जो एरे है एक ही एरे है इसको स्प्रेड कर देगा और अलग अलग जो हमारे वेरिएबल है, मतलब आप बोल सकते हो फंक्शन की जो अलग अलग प्रॉपर्टी है उसके अंदर अलग अलग तरीके से स्टोर कर देगा। मतलब 10 जो है वो स्टोर होगा ऑल के अंदर, 20 न्यू के अंदर, 30 स्टोर होगा फ्यूचर वेरिएबल के अंदर, तो आउटपुट में आना चाहिए 60। तो फ्रेंड आप देख सकते हो कि आउटपुट के अंदर हमारा सेम और सही आंसर आ रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप फंक्शन के अंदर अगर आपको पैरामीटर एक साथ पास करने, खास करके जब एरे वैल्यू हो, तो उस केस में आप स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ कर सकते हो। तो अभी हम लोग जो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं फंक्शन के अंदर रेस ऑपरेटर कैसे यूज़ करें। तो नेक्स्ट है रेस ऑपरेटर विद फंक्शन। तो आप देख सकते हो फंक्शन को जब हम लोग जनरली कॉल करते हैं तो इस केस में जो फंक्शन के अंदर जो वैल्यू है वो मैंने कोमा कोमा करके पास किया है। तो ये सारी वैल्यू अगर मुझे एक साथ फंक्शन के अंदर गेट करना है, तो अगर आपने यहाँ पे फंक्शन के अंदर 10 वैल्यू पास किया होगा तो मैं यहाँ पे 10 वेरिएबल अलग अलग कोमा कोमा करके डिक्लेयर तो नहीं करूँगा, तो उस केस में हम लोग रेस ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर हम लोग अभी प्रैक्टिकल देखते हैं तो आपको और ज़्यादा आइडिया आ जाएगा। तो फ्रेंड अभी जो हम लोग एग्जाम्पल देखने वाले हैं ये हम लोग ऑलरेडी जो फंक्शन वाला एपिसोड है उसके अंदर हम लोग देख चुके हैं। तो अगर वो एपिसोड आप पहले देख लो तो आपको और ज़्यादा यहाँ पे समझ में आएगा। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे फर्स्ट वेरिएबल में डिक्लेयर करता हूँ, उसके बाद कोमा करके डॉट 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 और यहाँ पे
अदर्स वेरिएबल में डिक्लेयर कर देता हूँ और यहाँ पे सिंपल जो फर्स्ट वेरिएबल है उसको हम लोग प्रिंट करते हैं। उसके बाद जो अदर्स वेरिएबल है उसको भी हम लोग प्रिंट करते हैं। और मैं अभी सिंपल यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है टोटल उसको मैं कॉल करता हूँ 10, 20, 30, 40 और अभी हम लोग इसको रन करते हैं। तो आप देख सकते हो आउटपुट के अंदर फर्स्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर हो रहा है 10, क्योंकि ये फर्स्ट पोजीशन पे 10 है तो फर्स्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 प्रिंट हो रहा है। उसके बाद जो अदर्स है उसके अंदर कुछ इस तरीके से बाकी बची जो प्रॉपर्टीज है या फिर आप बोल सकते हो जो बाकी बची वैल्यूज है वो किसके अंदर स्टोर हो रही है, तो इस अदर वेरिएबल के अंदर। क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने यूज़ किया है रेस ऑपरेटर। तो अभी मैंने जैसे बोला कि बाकी बची वैल्यू, तो बाकी बची वैल्यू मतलब रेस वैल्यूज इट विल बी स्टोर्ड इन अदर्स वेरिएबल। तो इसलिए इसको इस केस में हम लोग खास करके फंक्शन के केस में इसको हम लोग बोलते हैं रेस ऑपरेटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी अगर मैं ये जो वेरिएबल है इसको भी अगर मैं निकाल दूँ तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे एक भी वेरिएबल नहीं है, तो आपकी सारी की सारी जो वैल्यू है वो ये अदर्स वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा एज अ एरे फॉर्म में। इसीलिए इसको इस केस में फंक्शन के केस में बोला गया है रेस ऑपरेटर। तो इसको आप देख सकते हो फंक्शन के अंदर आपको सिंपल एरे मिल गया। तो इसको आपको जैसे ऑपरेशन करना है, सम करना है, एडिशन करना है, जो भी करना हो वो ऑपरेशन आप इसके अंदर कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये प्रैक्टिकल आपको अभी खुद करना है। इसके अंदर रिड्यूस फंक्शन का यूज़ करो, जो हम लोगों ने एरे जो एपिसोड था उसके अंदर डीपली देखा हुआ है। तो फ्रेंड आप देख सकते हो कि हम लोगों ने जितने भी सारे पिछले एपिसोड के अंदर जो कॉन्सेप्ट देखे हैं वो हम लोग को आगे हमेशा यूज़ आ रहा है और हम लोग को यूज़ करना पड़ रहा है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको जाना है स्टेप बाय स्टेप, एक भी एपिसोड आपको स्किप नहीं करना है, हर एक वीडियो आपको देखना है और वीडियो देखने के बाद आपको उसकी प्रैक्टिस करना ही करना है। उसके बाद ही आपको खुद आइडिया आएगा कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें काम कर रही है। तो फ्रेंड इसीलिए आपको मेरे जो पिछले एपिसोड है आप देख सकते हो जो जावास्क्रिप्ट का टोटल है वो स्टार्ट हो रहा है 174 एपिसोड से। तो आप देख सकते हो जावास्क्रिप्ट फंक्शन, फिर एरे के फंक्शन, उसके बाद ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग, एरे डिस्ट्रक्चरिंग। तो ये सारे जो पिछले एपिसोड है वो खास करके आपको चेक कर लेना है, देखना है और उसकी प्रैक्टिस तो आपको ज़रूर करना है। तो फ्रेंड आपको मेरे जो जावास्क्रिप्ट के बाकी सारे जो एपिसोड है वो भी आपको खास करके देख लेना है। खास करके इस एपिसोड से पहले आपको जो एरे वाला एपिसोड है, एरे के फंक्शन, उसके बाद कस्टम फंक्शन, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर डिस्ट्रक्चरिंग विथ ऑब्जेक्ट और एरे, मतलब ये एपिसोड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सारे एपिसोड खास करके इंपॉर्टेंट है, तो सारे एपिसोड आपको देखना है और उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना है। और फिर अगर मेरा टोटल आपको कुछ सीखने के लिए हेल्प कर रहा होगा तो ये दूसरों को भी हेल्प करेगा। तो आप देख सकते हो कि मैंने एकदम स्टार्टिंग से HTML से सिखाना स्टार्ट किया है, उसके बाद मैंने स्टार्ट किया है CSS, उसके बाद बूटस्ट्रैप, उसके बाद टेलवाइन CSS, उसी के साथ गिट और गिटहब भी मैंने कवर किया है। मतलब जिसको भी कोडिंग में इंटरेस्ट है, जिसको स्टार्टिंग से कोडिंग सीखना है, लॉजिक सीखना है, तो उन लोगों के साथ आप ये मेरे सारे ट्यूटोरियल शेयर कर सकते हो। उसके बाद मैंने पाइथन की सीरीज़ मैंने पूरी स्टार्ट की है, एकदम बेसिक प्रोग्रामिंग जिसको सीखना। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया है जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये खास करके ये ट्यूटोरियल देखने से पहले खास करके जो बिगिनर लोग हैं उनको HTML, CSS, पाइथन से स्टार्ट करना है, उसके बाद आपको जावास्क्रिप्ट के ऊपर जंप करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू।